हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की मैट्रिक की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको आज फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का एक ऐसा ट्रिक देने जा रहा हूं जिससे आपको मैट्रिक के एग्जाम में पहले चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, बच्चे को परेशानी होती है कि प्रतिबिंब, जैसे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ध्रुव के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। इसको जो हम लोग सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। तो बच्चों, पहला जो है कि प्रकाश की किरण क्या है? प्रकाश की किरण जब प्रधान अक्ष के समांतर जो आएगी, उसके बाद परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? तो देखिए, ये जो प्रकाश की किरण है, ये समांतर हो रही है, प्रधान अक्ष के समांतर हो रही है और टकरा कहां रही है? टकरा रही है अवतल दर्पण से। जब अवतल दर्पण से टकराकर परावर्तन होगी तो वो कहां से गुजरेगी? तो परावर्तन होने के बाद ये जो गुजरेगी बच्चों, तो ये जो पॉइंट बनेगा, ये फोकस से होकर गुजरेगा। कहां से होकर गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। उसी तरीका से बच्चों, हमारा ये फोकस से होकर गुजर गया। ठीक है, पहला नंबर। उसी के बाद दूसरा नंबर सवाल इसी में आता है। मैं बच्चों इसी में एक ही फिगर में सारा समझाता हूं, उसके बाद प्रतिबिंब समझाऊंगा कि प्रतिबिंब इसका कहां बनेगा। तो बच्चों देखिए, दूसरा है कि जब प्रकाश की किरण फोकस से आकर दर्पण से टकराकर फोकस से आएगी और दर्पण से टकराएगी, तो उसका किस दिशा में मुड़ेगी? तो प्रकाश की किरण जब फोकस से आती हुई दर्पण से टकराएगी तो वो जो है फिर प्रधान अक्ष के समानांतर परावर्तन हो जाएगी, मतलब वापस लौट जाएगी। पहला, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई किरण दर्पण से टकराने के बाद कहां से गुजरेगी? तो वो फोकस से गुजरेगी, याद रखिएगा। उसके बाद फोकस से आती हुई किरण जब टकराएगी तो दर्पण से टकराने के बाद कहां से गुजरेगी? वो समानांतर रेखा प्रधान अक्ष के समानांतर से गुजर जाएगी। उसी तरीका से बच्चों, इससे आगे जो बनता है ये हमारा सी होता है, जिसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। और तीसरा देखिए कि जब हमारी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से आकर वक्रता केंद्र से आएगी और फिर जो परावर्तन होगी, तो वक्रता केंद्र से जो भी किरण आती है, जिस दिशा में आती है उसी दिशा में वापस लौट जाती है, याद रखिएगा। जब वक्रता केंद्र से आएगी किरण तो उसी दिशा में फिर वापस चली भी जाएगी, आएगी भी उसी दिशा में और टकराने के बाद चली भी जाएगी वक्रता केंद्र से। ठीक है, तो हमने ये समझा कि प्रकाश की किरण जब समानांतर रेखा से प्रधान अक्ष के समानांतर से आएगी और दर्पण से टकराने के बाद जो परावर्तन होगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा मैंने सिखाया आपको कि प्रकाश की किरण जब फोकस से आकर दर्पण से टकराएगी तो परावर्तन कहां से होगी? प्रधान अक्ष के समानांतर से परावर्तन हो जाएगी। उसी तरीके से मैंने समझाया आपको कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आएगी तो परावर्तन कहां से होगी? वक्रता केंद्र से ही होगी। तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सवाल अगर क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में कि प्रकाश की किरण अगर समांतर रेखा से आती है तो कहां से गुजरेगी? तो फोकस से गुजरेगी। फोकस से जब आएगी तो कैसे गुजरेगी? तो प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरेगी। वक्रता केंद्र से आएगी तो कैसे गुजरेगी? तो वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। तो आपका 3-4 ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से हल हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब प्रधान अक्ष पे पी होता है, एफ होता है और सी होता है, तो पी को ध्रुव कहते हैं, एफ को फोकस कहते हैं और सी को वक्रता केंद्र कहते हैं। और इससे आगे जो बच्चों होता है ये अनंत होता है, मतलब इन्फिनिटी। प्रधान अक्ष का कोई अंत नहीं। जैसे मान ले हम कहें किसी को कि जाओ, तो जाने का मतलब कहां जाओ, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई पॉइंट नहीं है, तो जाते रहो, तो उसी को अनंत कहते हैं। ठीक है, अगर किसी को कह दे कि यहां से अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है तो मतलब इसका निश्चित आपको दिशा दिया गया है, वहां जाना है, मगर इसका इन्फिनिटी का मतलब होता है इसका कोई दिशा नहीं दिया गया है। तो बच्चों, आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, अब मैं आपको प्रतिबिंब कहां बनेगा वो आपको बता देता हूं ट्रिक के माध्यम से। देखिए बच्चों, हम लोग जो अब पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा प्रतिबिंब
जब ध्रुव और एफ के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, जब फोकस पे रहेगा वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, जब वक्रता केंद्र पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, जब अनंत पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो इसका हम लोग आपको ट्रिक बता देते हैं, आप लोग ट्रिक को याद रखिए और खुद ब खुद एकदम आप लोग डिसाइड कर देंगे। तो देखिए बच्चों, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि एफ का जो संबंध है, एफ का जो संबंध है बच्चों, एफ का संबंध है अनंत से। एफ का संबंध किससे है? अनंत से है। और सी का जो संबंध है, सी का जो संबंध है बच्चों सी से है। तो ये ट्रिक आप याद रखें, आपका पूरा हल हो जाएगा बच्चों। इतना ट्रिक याद रखिएगा, एफ का संबंध अनंत से है और सी का संबंध सी से है। तो देखिए बच्चों, पहला वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच है, दूसरा वस्तु फोकस पर है, नंबर 1, नंबर 2, तीसरा वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र पर है, चौथा वस्तु वक्रता केंद्र पे है, पांचवा वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, छठा वस्तु अनंत पर है। तो देखिए पहला देखिए क्या होता है कि पहला अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अगर वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो पहले के लिए याद रखिएगा, नंबर 1 में अगर कहेगा कि P और F के बीच है, मतलब P का मतलब होता है ध्रुव और F का मतलब फोकस, मतलब P और F के बीच होगा तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा और इसका आकार क्या होगा और ये काल्पनिक है या वास्तविक है। देखिए बच्चों, एक ट्रिक देखिए कि मैं जो सपने में देखता हूं, मैं जो सोचता हूं, वो असलियत में वो चीज नहीं होती है, मतलब वो उल्टा हो जाता है। काल्पनिक में अगर मैं कहा कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता तो मैं ये कर देता वो कर देता, और वास्तविक में क्या होता है, मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा, तो वास्तविक में क्या हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है। ये ट्रिक आप याद रखिए, ठीक है। जो कल्पना किया वो उल्टा हो गया, वास्तव में क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो देखिए यहां P और F के बीच अगर कोई वस्तु रखी गई है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा कहां बनेगा, इसका प्रतिबिंब बच्चों क्या होगा, याद रखिएगा, दर्पण के पीछे बनेगा और आकार जो होगा इसका वस्तु से बड़ा होगा। तो लिख देंगे यहां पे दर्पण के पीछे। बच्चों मैं जो पढ़ा रहा हूं आपके ऑब्जेक्टिव के VBI क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, इसको एकदम अच्छी तरीके से रट ले, याद कर ले। ऐसा ट्रिक आपको कोई टीचर नहीं दिया होगा अभी तक। दूसरा मैं आपको बता दूं, दूसरा जो है F पे अगर हमारा कोई वस्तु जो है वस्तु F पर हो, F पर हो, तो F पर जो होगा तो इसका जो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो मैंने अभी आपको बताया F का संबंध किससे है, अनंत से। तो जैसे F का संबंध अनंत से है मतलब इसका प्रतिबिंब जो बनेगा कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर। तो देखिए बच्चों कितना अच्छा ट्रिक है, इस ट्रिक से आपका ऑब्जेक्टिव हल है। उसी तरीके से तीसरा है, जब वस्तु कहां रहे, F और C के बीच, F और C के बीच, जब वस्तु हमारा F और C के बीच रहेगा तो मैंने अभी बताया आपको कि F का संबंध अनंत से और C का संबंध C से। तो समझ जाइए, जब F और C के बीच है तो F का संबंध अनंत से है मतलब अनंत, और C का संबंध C, तो C वक्रता केंद्र, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहां बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र, मतलब डायरेक्ट C लिख देते हैं, आप लोग तो तेज बच्चे हैं, समझ जाइएगा, C के बीच, C के बीच। उसी तरीके से चौथा, जब C पे हो, C पर हो, जब वस्तु C पे हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, C का संबंध C से, मतलब जब C पे वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब C पर ही बनेगा, C पर ही बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से पांचवा है, जब हमारा वस्तु C मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, जब मेरा वस्तु C मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, मैंने अभी आपको बताया C का संबंध C से और F का संबंध अनंत से। तो समझ जाइए कि जब वक्रता केंद्र C पर हो
तो सी पर बनेगा, और जब सी और अनंत के बीच हो तो एफ का संबंध अनंत से और सी का संबंध सी से, तो ये कहां बनेगा? पांचवा, सी और अनंत पर हो, जब अनंत पर रहेगा तब अनंत पर, तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? मैंने अभी बताया आपको, सी और एफ पर, सी और एफ पर। उसी तरीके से छठा है कि जब वस्तु अनंत पे हो, तो अनंत का संबंध किससे है बच्चों? ये ट्रिक है, अनंत का संबंध किससे है? एफ से है। तो हम बता देंगे कि जब वस्तु अनंत पे हो तो इसका प्रतिबिंब एफ पे बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर, तो तब क्या होगा? इसका प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, एफ पर बनेगा। यह हमारा बच्चों आज के लिए ट्रिक हुआ आपको। अब इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछता उछता है, किरण आरेख से संबंधित जो भी सवाल पूछेगा एक ट्रिक से आप बता दीजिएगा, ठीक है? अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं इसका एक एक आरेख बनाकर आपको बता दूंगा कि कैसे किधर बनता है, यह भी दर्शा के दिखा दूंगा। अगर नहीं तो आप इतना याद कर लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव, एक दो ऑब्जेक्टिव एकदम अच्छी तरीके से हल हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपसे हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यहां तक आप हमारे वीडियो को देखे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो इससे क्या होता है बच्चों, हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में पूरी एनर्जी के साथ हम लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है? पूरी टीम है, एडिट होता है, सब कुछ होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो बच्चों आप ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए हमें दे इजाजत।